हमारी इस भारतीय न्याय संहिता में झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है। अगर झूठ बोलना कोई अपराध होता तो ये नेता झूठे वादे नहीं करते, झूठे लोगों को आश्वासन नहीं देते। इनके लिए सब लोग करिए, एक बार उठाइए उठाइए उठाइए। टकाटक 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 लालटेन पर चुपचाप रेफर 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 रेफर, खाली रेफर है, सब दवा चोरी करके इनको जिताइएगा ना। हाथ उठा के बोला। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए। मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? 2 साल के अंदर इस सीता मंदिर तैयार हो जाएगा। की हालात का गरीबी खत्म होने वाला है, बिहार में खुशहाली आने वाली है। नमस्कार। बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। सारी पार्टियां झमाझम प्रचार कर रही हैं, सारी पार्टियां झूठे वादे कर रही हैं, झूठी दिलासा दे रही हैं। कोई कहता है कि मैं जीतूंगा तो 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, हर घर में 1 नौकरी दे दूंगा। कोई कहता है कि मैं मकान बनवा दूंगा, सारे लोगों के पास पक्का मकान हो जाएगा। कोई कहता है कि यहाँ दुनिया के सारे संसाधनों को लाकर जमा कर दूंगा। और ये झूठे वादे आप बहुत दिन से सुनते चले आए होंगे। नेता झूठ बोलते हैं और झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी इस भारतीय न्याय संहिता में झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। अगर झूठ बोलना कोई अपराध होता तो ये नेता झूठे वादे नहीं करते, झूठे लोगों को आश्वासन नहीं देते, झूठ बोलकर ये चुनाव को जीत जाते हैं और असल मुद्दे पर ये बात ही नहीं करते। उनका जो मुद्दा है ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपको रोजगार दे देंगे। लालू यादव के बेटे वो कहते हैं तेजस्वी कि मैं हर परिवार में 1-1 नौकरी दे दूंगा, जबकि ये पूरी दुनिया का आंकड़ा है कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती। अगर हम भारत की बात करें तो इसमें 1.47% लोग टोटल नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी। और वो कहते हैं कि मैं बिहार में हर घर में नौकरी दे दूंगा। हर घर में नौकरी कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। वो बिहार के बजट का 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा अगर 30,000 रुपये की भी सैलरी उनको दी जाए, उन कर्मचारियों को। तो ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो लाते हैं, झूठे वादे करते हैं। वो कुछ दिन में नेता ऐसी बातें करने लगेंगे कि वो चांद को जमीन पर लाने की बात करेंगे, सूर्य का रंग बदलने की बात करने लगेंगे, और ये जनता उनके झूठे वादों में आकर उनको वोट करती है। और इस पे हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि झूठ बोलना अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता में कोई अपराध नहीं है। भारत में हर व्यक्ति के लिए अगर किसी सरकारी पद पर उसे जाना है तो उसे एक एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है। अगर उसे डॉक्टर बनना है तो उसे MBBS की पढ़ाई करनी है तो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर उसे BA BSc BCom करना है तो CUT का एग्जाम पास करना होता है कि यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन कराना है। अगर उसे LLB करनी है तो उसे CLET का एग्जाम पास करना होता है, टेट का एग्जाम पास करना होता है शिक्षक बनना है तो। होमगार्ड को भी एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है, कम से कम 10वीं पास के बाद ही उसे कोई ऐसा जगह मिल पाता है क्लर्क बनने के लिए, सब कुछ के लिए। लेकिन ये हमारे जो नेता हैं, ये 9वीं फेल, 9वीं पास, 7वीं पास, 7वीं फेल, ये सारे लोग चले जाते हैं। और मजे की बात ये देखिए कि ये संविधान की कसम खाते हैं। संविधान में क्या लिखा गया उनको पता ही नहीं है। जब उनको ये पता ही नहीं है कि संविधान में क्या लिखा गया है तो क्या हमको अमल करना है, फिर भी वो कसम खाते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। क्यों ले रहे हो शपथ भैया? तो इनके लिए भी एक टेस्ट होना चाहिए। वो टेस्ट पास जो नेता करेगा वही विधानसभा का या लोकसभा का इलेक्शन लड़ेगा। हमारे यहाँ प्रधान हो, पार्षद हो, विधायक हो, MP हो, सारे लोग बिना कुछ इस सिचुएशन से गुजरे, बिना कुछ ऐसी योग्यता के वो हमारे संसद तक पहुंच जाते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक घटिया कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आज बिहार में देखें या हर जगह देखें, जहां भी इलेक्शन है वहां पुलिस रिफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं हो रही है।
भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में बहुत सारे लोग घुसपैठिए आ रहे हैं, तो इस पर कोई चर्चा नहीं है। तमाम ऐसे घुसपैठिए हैं जिनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनके पास आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया, डीएल बन गया, एक पेपर बनवा लिया, उसके माध्यम से दूसरा बन गया, उस दूसरे के माध्यम तीसरा बन गया, चौथा बन गया, उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो ये बनाने वाले कौन है, बनवाने वाले कौन है, इस पर कोई सख्त कानून नहीं बना, जिसकी वजह से घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सारी चर्चा केवल हो रही है कि मकान दे देंगे, नौकरी दे देंगे, पैसे दे देंगे, 20,000 रुपया दे देंगे, 10,000 रुपया दे देंगे। इन सारी चीज़ों पे खूब चर्चा हो रही है। एक पार्टी है जनसुराज, वो कुछ मुद्दे की बात कर रही है और ये सही है कि अगर जनसुराज ये इलेक्शन बिहार का हार जाती है तो अगले 20 साल तक ये जो जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई आगे नहीं आ पाएगा। इनमें बहुत सारे गुंडे भरे हुए हैं और इन गुंडों से लड़ना बहुत मुश्किल काम होगा। फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई अच्छे परिवार का व्यक्ति, अच्छे परिवार का लड़का, कोई टीचर का लड़का, डॉक्टर का लड़का, इंजीनियर का लड़का, अच्छा समाज सेवी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। लोग कहेंगे कि एक आया था प्रशांत किशोर 20 साल पहले, 15 साल पहले, कुछ नहीं उखाड़ पाया, चला गया। तो इसलिए बिहार को जीतना जरूरी है। बिहार को जीतने के लिए जनसुराज का जीतना बहुत जरूरी है। जो जनसुराज है, जनसुराज के जो वाकई मुद्दे हैं वो बिहार के लोगों के लिए हैं और ये बिहार के लोगों के लिए भलाई की बात की जा रही है। वैसे भी बहुत सारे लोगों ने देखा है स्थिति, जंगल राज देखा है, नीतीश का राज देखा है, सब कुछ देखा है। तो बिहार के लोगों को एक बार जनसुराज को जरूर अवसर देना चाहिए। जनसुराज में वो क्षमता, वो ताकत दिखती है कि वो कुछ बदल सकती है। एक बड़ा जन सैलाब दिखता है। अब कितना ये वोट में कन्वर्ट होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन बात जो करते हैं प्रशांत किशोर वो वाकई तार्किक बात करते हैं और उसको जमीन पर उतारा जा सकता है। प्रशांत किशोर के अंदर एक हौसला है, ताकत है, जज्बा है, प्लानिंग है, कुछ करने की एक सोच है और वही सोच बिहार को बदल सकती है। आपने देखा होगा कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बाकी के मुकाबले शिक्षाविद हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, समाज के अच्छे परिवार के लोग हैं, समाज सेवी हैं। वहीं सामने उनके जो व्यक्ति खड़ा है वो उतना काबिल नहीं है। तमाम ऐसे अपराधी भी सामने उनके हैं। तो ये तो तय होना चाहिए कि जो हमारे संसद में जाएगा, जो विधानसभा में जाएगा, कम से कम वो क्रिमिनल्स तो नहीं है, ये तय होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने इसका बहुत ही ध्यान रखा है और हम सब लोग चाहते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहे हैं या चलाए गए हैं, उन्हें कम से कम ये विधायक और सांसद के तौर पे न चुना जाए। आप देखेंगे आपकी बिहार में लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन लालू यादव पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस पे भी रोक लगनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जिसको सजा हो चुकी है वो व्यक्ति किसी पार्टी का अध्यक्ष, किसी पदाधिकारी नहीं हो सकता। अब लालू यादव वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अपने बेटे को बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बैन होना चाहिए। कम से कम सही लोग चुनकर आए और ये एक मैसेज होगा, बिहार का ये इलेक्शन एक मैसेज होगा। अगर जनसुराज कामयाब होती है तो पूरे देश के लिए एक मैसेज होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगी हो, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।